सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए मई का महीना कैरियर की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, स्वास्थ्य एवं प्रेम की दृष्टि से क्या कुछ खास लेकर आया है, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली के आधार पर बता रहा हूं और आपके गोचर कुंडली में जो ग्रह और नक्षत्र की स्थिति है उसी के आधार पर मैं आपको पूरे मई का महीना कैसा रहेगा इसके विषय में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले मैं यह आपको बताऊं कि आपके गोचर कुंडली में ग्रहों की आखिर स्थिति क्या है। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों के गोचर कुंडली में बृहस्पति देव 10वें भाव में मौजूद हैं, वहीं शनिदेव गोचर कुंडली के 7वें भाव में मौजूद हैं। राहु मंगल के साथ अंगारक योग बनाकर बुध के साथ आपके 8वें भाव में मौजूद हैं। वहीं सूर्य शुक्र के साथ आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और केतु महाराज आपके 2 भाव में विराजमान हैं। तो ग्रहों के इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि कैरियर की दृष्टि से यह मई का महीना कैसा रहेगा। देखिए, अगर कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना को देखा जाए तो यह महीना अनुकूल रहने वाला है। महीने के शुरुआत में ही 10वें भाव के स्वामी शुक्र महाराज 9वें भाव में उच्च राशि का सूर्य और बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे, परंतु बृहस्पति एक दिन के बाद ही 2 मई को यह आपके 10वें भाव में चले जाएंगे। इसका फायदा यह होगा कि आपको मनचाही पोस्टिंग प्राप्त हो सकती है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस दौरान प्रयास करने से आपको एक नई और अच्छी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। और यदि आप पोस्टिंग योग्य नौकरी में हैं तो आपका पोस्टिंग भी समय के दौरान होने की प्रबल संभावना है। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य देव 14 मई को 9वें भाव से निकलकर आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे तो वह समय आपको और भी अधिक लाभ प्रदान कर सकता है। इस दौरान सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होने के योग बनेंगे और किसी सरकारी घोषणा के कारण आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित धन लाभ भी हो सकता है। 10वें भाव के स्वामी शुक्र महाराज 19 मई को 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान ऑफिस में फालतू की गपशप लगाने से बेहतर आपके लिए यह होगा कि अपने काम पर ध्यान दें, तभी आपको अपनी नौकरी को और बेहतर बनाने में आप कामयाब होंगे और कार्य क्षेत्र में आप अपनी जगह बना पाएंगे। 6ठे भाव के स्वामी शनि महाराज का पूरे महीने 7वें भाव में बने रहना आपको नौकरी में अच्छी प्रमोशन प्रदान करा सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह अनुकूल समय रहने वाला है। 7वें भाव के स्वामी शनि महाराज 7वें में ही विराजमान रहकर आपके व्यापार को मजबूती देंगे। विदेशी संपर्कों से भी आपका व्यापार बढ़ेगा और आपके व्यापार में स्थायित्व प्राप्त होगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टि से यह मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव की स्थिति दिखा रहा है। 8वें भाव में राहु मंगल के साथ अंगारक दोष का निर्माण कर रहे हैं और बुध के साथ बैठे हैं। इसके कारण आर्थिक चुनौतियां बनी रहने की संभावना है। आपका स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है, चाहे वह खर्च आपके अपने स्वास्थ्य पर हो या फिर परिवार के किसी अन्य सदस्य के स्वास्थ्य पर हो। आपको इस महीने अनचाही यात्राएं भी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको खर्चा बढ़ सकता है। आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बढ़ेगी। हालांकि अगर आप नौकरी करने वाले जातक हैं तो आपको यात्रा करने से जो खर्च होगा उसके मुकाबले आपको अच्छा लाभ मिलने के योग भी हैं। सरकारी कोष से भी धन की प्राप्ति आपको हो सकती है और यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको सरकार के द्वारा कोई लाभ या कोई पुरस्कार भी मिल सकता है। और वैसे जातक जो व्यवसाय करने वाले हैं उनको अच्छे धन लाभ इस महीने प्राप्त होंगे। हालांकि आपको ऐसा कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए जिसमें टैक्स की चोरी का मामला शामिल हो, नहीं तो आप परेशानियों में पड़ सकते हैं
और निवेश करने के लिए अगर देखा जाए तो यह महीना उचित नहीं है, लेकिन पूर्व में अगर आपने कोई निवेश किया है तो उसका अच्छा फल इस महीने आपको प्राप्त हो सकता है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके राशि स्वामी मजबूत स्थिति में मौजूद हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य अनुकूल रहने की पूरी संभावना है। लेकिन अष्टम भाव में राहु और मंगल का अंगारक दोष बुध के साथ होने के कारण आपको पाचन संबंधित समस्याएं, पेट से जुड़े रोग, किसी प्रकार की शारीरिक चोट या हानि अथवा शल्य चिकित्सा की संभावना बन सकती है। आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए, क्योंकि थोड़ी दुर्घटना होने की भी स्थिति दिखाई दे रही है। किसी से उधार मांगकर वाहन न चलाएं, नहीं तो दुर्घटना प्रबल रूप से होने की संभावना बन जाएगी। अपनी ओर से प्रयास करें कि अपने खान पान पर ध्यान दें, बाहर का भोजन करने से बचें और घर का खाना ही खाएं। तरल पदार्थों का सेवन यथासंभव अत्यधिक करें, तभी आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टि से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम जीवन की अगर बात किया जाए तो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज नवम भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, वहीं 10वें भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच थोड़ी आपसी सामंजस्य अच्छी हो जाएगी। आप एक दूसरे का पूरा महत्व देंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और धार्मिक रूप से आचरण करेंगे। आप दोनों साथ मिलकर किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत नजर आएंगे। आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो इस महीने आपका प्रेम विवाह हो जाए। हालांकि आपके प्रियतम को शारीरिक कष्ट भी इस दौरान परेशान कर सकते हैं, इसलिए उनका एक अच्छे साथी की तरह साथ दें और उनकी मानसिक तथा शारीरिक परेशानियों को दूर करने में उनकी मदद करें। और अगर आप विवाहित हैं तो आप इस बात को समझें कि आपके गोचर कुंडली में सप्तम भाव में शनि महाराज विराजमान हैं, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। आपके जीवन साथी नपे तोले शब्दों में अपनी बात कहेंगे और उनका आचरण अच्छा होगा। लेकिन अष्टम भाव में राहु और मंगल के अंगारक दोष और उसके साथ बुध की उपस्थिति होने के कारण जीवन साथी की वाणी में थोड़ी कड़वाहट और गुस्सा आपको दिखाई साफ साफ देगा। इससे आप दोनों के बीच थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि वाद विवाद को बढ़ने ना दें और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि इस महीने आपको कौन से वे महा उपाय करने हैं, जिससे कि यह महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखदायक हो जाए। तो देखिए, प्रत्येक रविवार दिन के समय में किसी भी बैल को गुड़ खिलाएं और प्रत्येक शनिवार चींटियों के लिए आटा और चीनी डालें। प्रत्येक दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सुबह सुबह प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल और कुमकुम मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दें। धन्यवाद।